नमस्ते। आज हम जानेंगे अपनी लाइफ के 4 इम्पोर्टेंट एस के बारे में। सबसे पहले स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फिट रहना और हेल्दी रहना हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सही हेल्थ के साथ ही हम माइंड एंड ब्रेन के साथ सही वर्क कर पाएंगे, उसमें तालमेल सही बना रहेगा। सेकंड, हम जो भी डिसीजंस अपनी लाइफ में ले रहे हैं वो सही अपॉर्चुनिटी के समय पर ले पाएंगे। थर्ड, हम किसी भी कार्य को कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, हम पोटेंशियली एंड इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। एंड फोर्थ, हम खुश रह पाएंगे, हम सुखी रह पाएंगे। जैसे कि एक बहुत सुंदर लाइन है कि पहला सुख निरोगी काया, यानी कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे गुरुओं ने भी इस चीज की पुष्टि करी है कि निरोगी रहने से ही हमारा मन खुश रह पाएगा, और मन खुश रह पाएगा तो हम अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा सोचेंगे तो हम अच्छा कर पाएंगे, अच्छा करेंगे तो हम अच्छा बन पाएंगे, अच्छा बन पाएंगे तो हम निखर पाएंगे, और निखर पाएंगे तो हम अपना नाम दुनिया में रोशन कर पाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिनचर्या को ऐसे सेटल डाउन करें, देखें कि हम कहाँ कमी रख रहे हैं और अपने हेल्थ पर थोड़ा सा फोकस करके अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं। सही समय पे खाना, सही समय पर उठना, नेचर ने जो भी कार्य हमको दिए हैं उसे पूरी मेहनत के साथ करना, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी अगर हम सही कर लें तो हमारी हेल्थ बहुत अच्छी हो सकती है और हम फिजिकली और मेंटली फिट रहकर अपने काम को इस लेवल से उस लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो पहला हुआ स्वास्थ्य यानी कि हमारी हेल्थ। सेकंड, शिक्षा यानी कि एजुकेशन। एजुकेशन से मिलती है हमें नॉलेज, और नॉलेज से आता है कॉन्फिडेंस। और किस पर्टिकुलर टॉपिक पर हमें मेहनत करनी है, हमें शिक्षा लेनी है, ये डिसीजन लेने वाले आप ही हो। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, क्योंकि जो भी आप करो उसे इतना परफेक्टली करो, इसमें इतनी मेहनत करो कि उस पर्टिकुलर स्किल में तो आपका कोई हाथ ना पकड़ पाए। शिक्षा में बना है सीख से। सीख जो हम अपने एल्डर्स से लेते हैं, अपने आसपास एनवायरनमेंट से लेते हैं, सोसाइटी से लेते हैं, और इन शिक्षाओं से मिलकर जो एजुकेशन हमें मिलती है, जो नॉलेज मिलती है, उसका इस्तेमाल करके हमारा जो थर्ड एस है वो है स्वाध्याय। उस नॉलेज को अपने ऊपर वर्क करना, उसको सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ एनालिसिस के थ्रू आइडेंटिफाई करना कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, उसके बाद अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो बहुत आगे तक अपने जीवन में जा पाओगे। स्वाध्याय, फिर से एक बार इसको समझा देता हूं, जिसका सिंपल सा अर्थ है, अगर इंग्लिश में बोलूं, सेल्फ एनालिसिस। यानी कि हम किस धरातल पर खड़े हैं, हम किस पॉइंट पर हैं, अपने आप से पूछना, अपने आप से सेल्फ प्रैक्टिस करना कि जो मैंने पढ़ा उससे अपने जीवन में मैंने क्या सीखा। तो एक बहुत छोटा सा टास्क है कि हम हर रोज रात को 10 से 15 मिनट अपने साथ बैठकर सेल्फ एनालिसिस के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आज पूरे दिन में मैंने कहाँ कमी छोड़ी, और उसके ऊपर अगले दिन मेहनत करके उसे कवर अप कर सकते हैं। और जैसे जैसे अगर हम अपने जीवन में एक चेंज भी ले आए 2 या 3 दिनों में, तो पूरे साल में हम अपनी दुनिया काफी हद तक बदल सकते हैं, क्योंकि हमसे ही दुनिया बनती है और सबकी अपनी अपनी दुनिया है। तो जो भी ये वीडियो सुन रहा है, जो भी ये देख रहा है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आपकी भी अपनी दुनिया है। ये डिसीजन आपका है कि आपने अपने जीवन में क्या सीखना है, किसके ऊपर मेहनत करनी है, और किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने आप को खुश भी रखना है, आनंदित भी रखना है और टेंशन फ्री भी रखना है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु हमारी हेल्थ पर उसे स्टेक पर रख देते हैं। हमें लगता है इसको तो बाद में देखेंगे, पहले काम करो। नहीं,
तो जो भी मैंने ये 3 बातें करी, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वाध्याय, ये तीनों हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। सेवा, 4th एस है सेवा। अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं इसे, तो इसे सिंपल सा अर्थ है किसी की मदद करना। जो भी हमारे पास है, हम किस तरह से किसी की हेल्प कर सकते हैं, वही सेवा होती है। हम मंदिर जाते हैं, हम गुरुद्वारा जाते हैं, अपने तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं, हम देखते हैं कुछ लोग जूते साफ करते हैं, कुछ लोग खाना खिलाते हैं, कुछ लोग बर्तन साफ करते हैं, कुछ लोग लंगर लगाते हैं, तो बहुत कुछ करते हैं, अपने अपने तरह से सेवा करते हैं। और किसी के पास रिसोर्सेस नहीं है तो उसके लिए सिर्फ मैं ये कहूँगा प्रणाम, समर्पण भाव से किसी को खुशी के साथ मिलना और प्रणाम करना ही एक सच्ची सेवा हो सकती है। जब हम किसी को हंसकर मिलते हैं, खुशी से मिलते हैं, तो जो वो वायु विस्मृत होती है, उससे जो वाइब्स होती हैं, उससे सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। और जब हम खुश होते हैं ना, तो जो भी हम ब्लेसिंग्स क्रिएट करते हैं या जो भी हम सद्भावना किसी के लिए रखते हैं, वो जरूर ट्रुथफुल होती है, वो सत्य होती है। और ब्लेसिंग्स ही हमें अपने जीवन में कमानी चाहिए। तो कुछ भी हो जाए, किसी के लिए भी मन में हमें हीन भावना या बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें अपने आप को ठीक रखना है, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी हमारे लिए ही है। और हम अगर अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो कोई और नहीं आएगा हमें बताने के लिए कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मैंने कहा आपको कि ये जो चारों एस है, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वाध्याय, सेवा, इन चारों एस को अगर हम अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं तो अपने ऊपर वर्क करेंगे। और हम जब अपने ऊपर वर्क करेंगे तो हमसे पूरा परिवार चेंज हो सकता है, और पूरे परिवार से पूरी सोसाइटी चेंज हो सकती है, और पूरे सोसाइटी से जो हर एक भारत का, हर एक इंडियन का आज के टाइम पर जो एक ड्रीम है, जो विजन है हमारे देश को एक विकसित भारत बनाने का, वो हम सफल कर पाएंगे, हम संगठित हो पाएंगे। इसीलिए बहुत बहुत जरूरी है कि इन 4 एस को हम जिम्मेवारी के साथ अपने जीवन में उतारें। अच्छा लिटरेचर पढ़ें, पुस्तकें पढ़िए, अच्छे अच्छे जो हमारे लीडर्स हैं उनकी बातों को सुनिए, उनसे मोटिवेशन लीजिए। और सब कुछ जानने के बाद मैं फिर कहूँगा, फाइनल डिसीजन आपका ही है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्योंकि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ। आप ही ये तय कर सकते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो कोशिश करिए इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की, कुछ आगे सीखने की, और हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे, कुछ नया जानेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।